इस ट्यूटोरियल में देखेंगे किस तरह से कंस्ट्रेन टूलबार की मदद से हम किसी असेंबली को असेंबल करेंगे और उसे कंस्ट्रेंट करेंगे। ना अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इतनी तरह के हमारे पास कंस्ट्रेंट मौजूद हैं, जैसे कि कोइंसिडेंस, किसी की एक्सिस को कोइंसिडेंस करना, कॉन्टैक्ट करना फेसेस को, उनमें थोड़ा ऑफसेट क्रिएट करना, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एंगल पे लगाना, फिक्स करना, फिक्स टुगेदर करना, क्विक कंस्ट्रेंट्स, रेडी सब असेंबलीज एंड रीयूज पैटर्न। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हम चीज़ों को कंस्ट्रेंट करेंगे और असेंबल करेंगे। नाउ सी, अगर आप यहाँ देखें मेरे पास इस नट को मुझे इसमें फिक्स करना है, तो व्हाट आई कैन डू, सबसे पहले मैं इसकी एक्सिस को इसके एक्सिस के साथ मिलाऊंगा। तो फॉर दिस आई कैन यूज कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट। आई एम पिकिंग कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट, ये एक्सिस चूज कर ली है। नाउ आई एम चूजिंग दिस एक्सिस नाउ, और अब मैं चाहता हूं कि इस फेस को, इस पर्टिकुलर फेस को इस फेस के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए, तो आई एम यूजिंग कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। नाउ इफ यू सी आई एम चूजिंग द फेसेस, जूम कर लेता हूं, आसानी से नजर आएगा। आई एम पिकिंग दिस नाउ लाइक दिस। अगर आप देखें फिलहाल भी यहाँ पर किसी भी तरह का अपडेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप कंट्रोल यू करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपका नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है, व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे जाए मूव में, और आपके पास यहाँ ऑप्शन है अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट। इसे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर आके सेट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव डन विद कोइंसिडेंस एंड कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। नाउ इफ यू वांट, अगर आप ऑफसेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस और इस फेस के बीच में एक पर्टिकुलर ऑफसेट क्रिएट हो, तो व्हाट वी कैन डू, मैं अंडू कर रहा हूं फिलहाल इसे। नाउ सी, सबसे पहले आप कोइंसिडेंस कर दीजिए। आई वांट इसको इस एक्सिस के साथ कंस्ट्रेंट करना चाहता हूं। नाउ आई एम यूजिंग कंट्रोल यू, स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग। आप मूव में जाइए, हल्का सा इसे हिलाइए, अपने आप पोजीशन पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इनके बीच में थोड़ा ऑफसेट क्रिएट हो। आई एम चूजिंग ऑफसेट कंस्ट्रेंट, आई एम पिकिंग दिस फेस एंड दिस फेस। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है कि आपको कितना डिस्टेंस ऑफसेट करना है। लेट्स से आई सेट 10। ओके, तो ये 10 डिग्री अगर आप देखिए थोड़ा ब्लैक शो कर रहा है। अगेन आप थोड़ा सा इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप यहाँ देखें दिस टाइम इट इज ओके, 10 डिस्टेंस का आपके पास ऑफसेट यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ अभी अगर आप देखें तो मैं इसको पूरे ऑब्जेक्ट को हिला सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको अपने बेस ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है। तो अगर आप यहाँ देखें आपके पास फिक्स कंस्ट्रेंट है, आप पहले ऑब्जेक्ट को जरूर फिक्स कीजिए। फिक्स कंपोनेंट, सो दिस टाइम माय दिस कंपोनेंट इज फिक्स्ड। नाउ अगर मैं इसे अब किसी भी तरह घुमाना चाहूँ तो दिस कैन ओनली रोटेट हियर, यहाँ से रोटेट हो सकता है। एंड अगर आप यहाँ देखिए ये नहीं ऑब्जेक्ट हिल रहा है, अगर आप इसे कहीं ऊपर नीचे घुमाना चाहें इट कैन नॉट हैपन। So this is how we do with coincidence, contact and offset constraint and fixed. Now we have some more option with the help of which, जिसकी मदद से हम थोड़ा आसानी से constraint कर सकते हैं। Let's see, मैं इसको undo कर देता हूँ। Now we have here is quick constraint. मैं quick constraint को pick कर रहा हूँ। Now this, अगर आप देखें थोड़ा सा मैं क्विक से पहले इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स सी दिस, तो बेस्ट सूटेड जो इसके अंदर कंस्ट्रेंट लगनी चाहिए ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आई एम यूजिंग क्विक कंस्ट्रेंट, सो आई एम पिकिंग दिस एक्सिस, आई एम पिकिंग दिस एक्सिस एंड देन अगेन क्विक, आई वांट दिस फेस एंड दिस फेस। सो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को उठा लिया, और यहाँ पे आपके पास फिलहाल अपडेट अवेलेबल है। आप अपडेट करेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे जाके वो फिक्स हो जाएगा। नाउ जैसे अगर आप यहाँ देखिए कि जब हमने ये कंपोनेंट बनाया था, तो वी हैव मेड दिस कंपोनेंट विद यूजिंग सर्कुलर पैटर्न। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रीयूज पैटर्न। तो आई कैन ऑलवेज रीयूज दिस पैटर्न। आई कैन पिक दिस। नाउ
अगर आप देखें यहाँ पे अगर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि दिस इज अ सर्कुलर पैटर्न। अगर आपने ये चीज सर्कुलर पैटर्न से या किसी भी पैटर्न को यूज करके नहीं बनाई हुई तो आप यहाँ पे पैटर्न कमांड को यूज नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज क्योंकि मैंने इसको पैटर्न से बनाया है, सो आई एम एबल टू यूज दिस। नाउ कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है, इफ यू क्लिक दिस, ये सारी जगह ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है आपसे जनरेट कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली इसमें कंस्ट्रेंट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर लीजिए, जनरेट कंस्ट्रेंट। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स बाकी चीजों में भी अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज हाउ ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गए। नाउ समटाइम्स व्हाट वी कभी कभी हमें जरूरत होती है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट की, तो बार बार आपको ब्राउज करना पड़ेगा। अगर आप उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें मेरे पास फिलहाल यहाँ पे ये एक ही कंपोनेंट है और मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे कई और कंपोनेंट्स भी आ जाए। देखिए अगर आपने यहाँ पे रीयूज पैटर्न किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7 और इस तरह के नट आ गए थे आपके पास। बट अगर आपको और कंपोनेंट चाहिए, सेम कंपोनेंट को एग्जिस्ट कराना है, तो या तो आप एग्जिस्ट कंपोनेंट को बार बार यूज करेंगे, पिक करेंगे, या फिर आप असेंबली पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप उसको ब्राउज कर पाएंगे। तो ऐसे ब्राउज करने में आपको इट कैन टेक सम टाइम, बट आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फास्ट मल्टीपल इंस्टॉलेशन। तो आप यहाँ इसको पिक कीजिए और आप जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने आपके पास यहाँ पर कंपोनेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, सेम कंपोनेंट्स। और अगर आप यहाँ देखें इसी के नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है एन नंबर। आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए और कितनी कितनी स्पेसिंग के लिए। लेट्स से आई सपोज आई नीड 5 और 7 मोर, सो आई कैन ऑलवेज यूज दिस। दिस इज द कंपोनेंट। तो आप देखें यहाँ पे आपको 7 बिल्कुल उसी तरह के कंपोनेंट मौजूद हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे एंगल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है किसी भी फेसेस को और किसी भी एक्सिस को आप किसी भी एंगल पर कंस्ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं इस पर्टिकुलर की एक्सिस को और इसकी एक्सिस को एक पर्टिकुलर एंगल पे कंस्ट्रेन करना चाहता हूँ, सो आई कैन यूज दिस। आई एम चूजिंग दिस एंगल कंस्ट्रेंट। नाउ आई चूज दिस एक्सिस एंड आई चूज एक्सिस ऑफ दिस। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कितनी डिग्री पे आप इसको एंगल देना चाहते हैं। सपोज आई मेंशन 45, सो ओके। तो अगर आप देखेंगे मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ तो ये 45 डिग्री इस पर्टिकुलर एक्सिस इंक्लाइंट हो गया। तो आपके पास कई ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां पे आपको 2 फेसेस को और 2 एक्सिस को एक पर्टिकुलर एंगल पे अलाइन करना पड़े, तो आप उसको इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट से आप उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। So these are the tools with the help of which we create assemblies.